धमाल मनोरंजनासाठी बॉडी स्टोरीजला आजच सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उसने एक टूटी हुई सारंगी, एक टूटे हुए गीत, एक टूटे हुए दिल के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन कोई अफसोस नहीं। क्या देख रहे हैं श्याम? अपने माता पिता की तस्वीर। मुंबई के रहमताब के कब्रिस्तान में जब आज से ठीक 52 साल पहले 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी को दफनाया गया, तो पति ने मौत से पहले उनकी आखिरी गुजारिश मानकर एक पंक्ति अभी कब्र के पत्थर पर लिखवा दी। शायद यही मीना कुमारी की जिंदगी का सार था। कहा जाता है कि मीना कुमारी की जिंदगी में इस कदर दर्द था कि उन्हें पर्दे पर रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता था। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। इनके पैदा होने के चंद घंटों बाद ही पिता ने नफरत के सैलाब में नन्ही बच्ची को अनाथ आश्रम के हवाले कर दिया। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। वापस लाया गया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ अस्पताल में बेटी का चेहरा देखने के लिए बिलख रही थी। मीना 4 साल की थी जब उन्हें कमाई की मशीन बना दिया गया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। होश संभाला तो पहले पिता की पाबंदियों से सामना हुआ और फिर पति कमाल अमरोही की मारपीट से। रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। पाकीजा, साहब ब्यू और गुलाम, बेंजू बावरा जैसी दर्जनों फिल्मों में नजर आई मीना कुमारी का वो रुतबा था कि अगर उनका बाल भी टूटकर गिर जाए तो चाहने वाले उसे भी सहेज कर उसका ताबीज बनवा लिया करते थे। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करें। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा कि जब पिता ने उन्हें घर से निकाला तो पति कमाल अमरोही ने अपनाने के लिए कई शर्तों की फेहरिस्त थमा थी। कहाँ गुम हो गई थी तुम? न जाने मैं कहाँ भटकती फिरती हूँ, मुझे कुछ होश नहीं। फिल्मी चकाचौंध में रहने वाली मीना कुमारी की जिंदगी इस कदर स्नाया थी कि उन्होंने शराब को ही सुकून का जरिया बना लिया। शराब ही उनकी मौत का कारण बनी। तुम पियो ना, मैं फिर पी लूंगी। मैं तो कब से पी रहा हूँ, अब तुम लो। मीना कुमारी को पैदा होते ही अनाथ आश्रम छोड़ आए थे पिता अली बख्श। 1 अगस्त 1933 को मीना कुमारी उर्फ महजबीन बानो का जन्म मुंबई के दादर इलाके में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पिता अली बख्श एक बेटी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन जब नर्स ने उन्हें कहा कि आपके घर बेटी का जन्म हुआ है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके लिए ये खबर इतनी नागवार थी कि वो चंद घंटों की बेटी को तुरंत अनाथ आश्रम छोड़ आए। जब माँ को होश आया तो वो बेटी को देखने के लिए बिलखने लगी। पत्नी रो रो कर हलकान हुई तो अली बख्श को मजबूरन मीना कुमारी को वापस लाना पड़ा। निगाहें क्यों भटकती है, कदम क्यों। 4 साल की मीना कुमारी को पहली फिल्म में 25 रुपये फीस मिली। मीना के पिता अली बख्श एक पारसी थिएटर आर्टिस्ट थे। जब उनकी कमाई कम पड़ने लगी तो वो 4 साल की महजबीन मीना कुमारी को साथ ले जाने लगे। किस्मत ने साथ दिया और मीना कुमारी को डायरेक्टर विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में बाल कलाकार का काम मिल गया। पहली तनख्वाह 25 रुपये मिली और फिर सिलसिला चल पड़ा। रह गई है मेरी रात ढलते ढलते। बेबी मीना के नाम से उन्होंने कई फिल्म कर डाली और घर के हालात संभलने लगे। खेलने कूदने की उम्र में मीना कुमारी ने अपने परिवार की कमाई का एकलौता जरिया बन गई। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं। मीना 13 साल की थी जब उन्हें बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल में काम मिला। मीना हीरोइन बनकर खुश थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी।
13 महीने ही बीते थे कि उनकी माँ गुजर गई। क्या देख रहे हो श्याम? अपने माता पिता की तस्वीर। माँ के निधन से मीना सदमे में थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उन्हें शोक मनाने का समय भी नहीं मिला। साल बदलते गए और मीना कुमारी की एक के बाद एक फिल्म रिलीज होने लगी। सहारा, पिया घर आजा, बिछड़े बालम जैसी फिल्में मीना की तरक्की की सीढ़ियां बनने लगी और आखिरकार 1952 की फिल्म बेंजू बावरा ने उन्हें हिंदी सिनेमा के आला मुकाम अभिनेत्री का दर्जा दिला दिया। कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। एक बार डायरेक्टर के गलत इरादों पर शोर मचाने से मीना कुमारी को 31 थप्पड़ पड़े थे। मीना कुमारी इतनी खूबसूरत अभिनेत्री थी कि उन्हें देखने के लिए सड़कों पर मजमा लगा करता था। उनकी खूबसूरती पर कई नामी गिरामी लोगों की भी नजरें रही, या कहे तो गलत नजरें। मीना एक मशहूर डायरेक्टर की फिल्म की शूटिंग पर पहुंची थी। चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की, चंदा मामा। शूटिंग का पहला ही दिन था कि डायरेक्टर ने सबके सामने कह दिया कि वो मीना के साथ अकेले लंच करेंगे। खाने का इंतजाम भी मीना कुमारी के मेकअप रूम में करवाया गया, जहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। योम कहने वालों की, मुकद्दस बाइबल चुनने वालों की और अल्लाह अकबर कहने वालों की औलादें होती हैं। लोग उस डायरेक्टर का इरादा भाप गए, लेकिन कुछ कर नहीं सके। कमरा बंद हुआ और खाने का सिलसिला शुरू हुआ। चंद मिनट भी नहीं बीते कि डायरेक्टर ने अपने पैर से मीना का पैर दबाना शुरू कर दिया। मीना सहम गई, लेकिन जिस डायरेक्टर की फिल्म कर रही थी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। डायरेक्टर भी रुका नहीं और मीना का हाथ पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। मीना के सब्र की इंतिमा हुई और उन्होंने शोर मचाकर लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। भीड़ इकट्ठा हुई और मीना ने सबके सामने डायरेक्टर को लताड़ लगाकर धुलाई करनी शुरू कर दी। मेरे हम सफर, पंख तुम, परवाज़ हम। इज्जत बचाने के लिए डायरेक्टर ने कहा कि उसके इरादे नेक हैं। वो तो बस फिल्म का सीन समझा रहा था। सेट पर मौजूद लोग सब सच जानते हुए भी खामोश रहे। अगले दिन सबको धमकी दी गई कि इसका जिक्र किया गया तो इंडस्ट्री में रहना मुहाल कर दिया जाएगा। मीना कुमारी वो फिल्म छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर रोक लिया गया। चंद दिन बीते और हमेशा की तरह बात रफा दफा हो गई। पूरे सेट पर सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्हें ये बात याद थी। पहली मीना जो इस बदसलूकी को भुला नहीं सकी, और दूसरा वो डायरेक्टर जो बेइज्जती का बदला लेने पर उतारू था। मैं गुस्से में चुप बैठी रही, लेकिन अब बता क्या बात है? जरा उस बाभन ने हलवे की तारीफ कर दी तो सारी कढ़ाई का हलवा उसका थाली में उड़ेल दिया। एक दिन डायरेक्टर ने मौका मिलते ही स्क्रिप्ट में बदलाव करवा दिए। अचानक फिल्म में एक ऐसा सीन डाला गया जिसमें हीरो मीना को जोरदार थप्पड़ मारता है। इस सीन की शूटिंग शुरू होने से पहले डायरेक्टर ने भारी भरकम हाथ वाले हीरो से कहा कि देखो, कैमरा चेहरे के बहुत नजदीक है, जोरदार थप्पड़ मारना वरना कैमरे में नकलीपन पकड़ा जाएगा। हीरो ने वैसा ही किया। पहला थप्पड़ पर ही मीना कराह उठी, लेकिन डायरेक्टर ने दया नहीं की। उसने बदला लेने के लिए एक के बाद एक करीब 31 थप्पड़ पड़वाए। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। सेट पर मौजूद हर कोई डायरेक्टर की मंशा भाप गया, लेकिन कुछ कह नहीं सका। एक्टर अनवर हुसैन उस रोज सेट पर मौजूद थे। उन्होंने ये वाकया बलराज साहनी से साझा किया और उन्होंने इसे ऑटोग्राफी के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। हालांकि उन्होंने उस किस्से में कहीं उस डायरेक्टर का जिक्र नहीं किया। जब मीना कुमारी 5 साल की थी तब कमाल अमरोही उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तब बात बनी नहीं थी। जब मीना स्टार बनी तो कमाल अमरोही ने 1951 में उन्हें फिल्म अनारकली में कास्ट किया। इस फिल्म की शूटिंग के बीच 21 मई 1951 को महाबलेश्वर से बॉम्बे आते हुए मीना कुमारी का रोड एक्सीडेंट हो गया। उन्हें पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमाल अमरोही रोज उनके लिए फूल लेकर अस्पताल पहुंचते और घंटों उनसे बात करते।
साथ समय बिताते हुए मीना कुमारी 15 साल बड़े कमल अमरोही को चाहने लगी, जबकि वो पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे। सोजिया में समाए गयो रे। लंबे इलाज के बावजूद उनके दाहिने हाथ की उंगली बेजान हो गई। मुड़ी हुई उंगली के चलते मीना हमेशा उसे छिपा कर रखती थी। यही वजह थी कि वो फिल्मों में भी इस तरह दुपट्टे या पल्लू का इस्तेमाल करती थी जिससे उंगली छिपी रहे। बन रही है मेरी बात चलते चलते। जब मीना के पिता को दोनों की नजदीकियों की खबर लगने लगी तो मीना पर पहरा रखने लगे। कमल को मजबूरन अस्पताल आना छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर दोनों ने खतों के जरिए बातों का सिलसिला जारी रखा। फिल्मी गलियारों में दोनों की नजदीकों की चर्चा थी। ऐसे में पिता मीना पर कमल की फिल्म अनारकली छोड़ने का दबाव बनाने लगे। मीना को मजबूरन फिल्म छोड़नी पड़ी, लेकिन वो कमल को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। पिता ने सख्ती कर उनका घर से निकलना बंद करवा दिया। मीना सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए घर से निकलती थी, वो भी पिता या बहन मधु के साथ। मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है। रोज सुबह पिता उन्हें 8 बजे क्लिनिक छोड़ते थे और 10 बजे लेने आते थे। पाबंदियां बढ़ी तो प्यार और परवान चढ़ गया। मीना जानती थी कि पिता कभी उनकी और कमल की शादी करने के लिए नहीं मानेंगे। वो तारीख 14 फरवरी 1952 थी। जब पिता के जाते ही मीना कमल के साथ निकल गई और 2 घंटे में शादी कर वापस क्लिनिक लौट आई। इस सीक्रेट शादी के बाद भी वो पिता के साथ ही रहती थी। एक दिन जब उनके पिता को उनकी शादी की खबर मिली तो मीना पर तलाक का दबाव बनाने लगे। आए दिन मीना के घर में हंगामा होता था, लेकिन वो कभी तलाक के लिए नहीं मानी। मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का। कमल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म दायरा ऑफर की थी, लेकिन उनके पिता अली बख्श नहीं चाहते थे मीना ये फिल्म करे। एक दिन मीना पिता के खिलाफ जाकर शूटिंग करने पहुंच गई। जब शूटिंग के बाद घर लौटी तो पिता ने दरवाजा ही नहीं खोला। मीना कई घंटों तक घर के बाहर खड़ी रही, फिर कमल अमरोही के पास चली गई। जैसे ही मीना पहुंची तो कमल ने साफ कह दिया कि अगर साथ रहने हैं तो तमाम शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त, किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म नहीं करना, कोई लड़का घर छोड़ने नहीं आना चाहिए, शाम 6 बजे से पहले घर लौटना होगा, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना होगा और कोई पुरुष उनके मेकअप रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। चली गोरी पीछे मिलन को चली नैना बावरिया मन में सा। हालातों से हारकर मीना ने सारी शर्तें मान ली और कमल अमरोही के साथ रहने लगी। शादी के 8 महीने तक मीना ने सारी शर्तें मानी, लेकिन फिर उन्होंने विरोध किया। घर में रोज झगड़े होते जिनका अंत मारपीट से होता। शादी के बाद कमल अमरोही ही मीना की कमाई का हिसाब रखते थे। दोनों का पहला झगड़ा 2 रुपए के लिए हुआ था। जब मीना ने अपनी मालिश वाली औरत के 2 रुपए बढ़ाने को कहा तो कमल ने एक कहकर इनकार कर दिया कि तुम्हें मालिश की जरूरत नहीं है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि मालिश वाली को नौकरी से निकाल दिया गया। एक किस्सा अनु कपूर ने शो सुहाना सफर में सुनाया था। कहाँ गुम हो गई थी तुम? न जाने मैं कहाँ भटकती फिरती हूँ। फिल्म मैं चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान नरगिस और मीना कुमारी का कमरा आसपास था। एक दिन नरगिस ने मीना के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनी। थोड़ी देर बाद कमल कमरे से निकलते दिखे। अगले दिन मीना कुमारी का चेहरा बेहाल था। इसी तरह फिल्म साहेब बीवी और गुलाम के सेट पर मीना कुमारी को देरी हो गई। शर्त के अनुसार उन्हें शाम को 6 बजे घर पहुंचना था, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो कमल से डर कर वो सेट पर ही रोने लगी। भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आनंद। 1955 की फिल्म परिणीता के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मीना अवार्ड फंक्शन में कमल के साथ बैठी थी। जब अवार्ड लेने वो स्टेज पर गई तो पर्स कुर्सी पर ही छूट गया। घर आई तो मीना को पता चला कि पर्स वही छूट गया। कुछ समय बाद एक्ट्रेस निम्मी मीना का पर्स लौटाने आई। जब मीना ने कमल से पूछा कि क्या आपको पर्स नहीं दिखा, तो जवाब मिला दिखा था, लेकिन मैंने उठाया नहीं। आज तुम्हारा पर्स उठा था, कल चप्पल।
शक्की मिजाज कमल अमरोही मीना कुमारी पर अपने असिस्टेंट बकर अली से नजर रखवाते थे। एक दिन जब असिस्टेंट बकर अली ने देखा कि गुलजार मीना के मेकअप रूम में गए तो उन्होंने सरेआम मीना को थप्पड़ जड़ दिया। इस भारी बेइज्जती के बाद जब मीना ने शिकायत करने पति को कॉल किया तो भी उन्हें ही बातें सुनानी पड़ी। असिस्टेंट के थप्पड़ से बुरी तरह टूट चुकी मीना कुमारी ने तुरंत ही पति कमाल का घर छोड़ दिया और बहन के साथ रहने चली गई। 1962 में दोनों ने तलाक ले लिया। मीना कुमारी में डिप्रेशन में चली गई। उन्हें नींद न आने की बीमारी हो गई। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर सईद ने उन्हें सलाह दी कि रोजा में सोने से पहले 1 ढक्कन ब्रांडी पिए। कब वो 1 ढक्कन ब्रांडी कई ग्लासों में तब्दील हो गई किसी को पता ही नहीं चला। लगातार शराब का सेवन करते हुए मीना कुमारी लगातार बीमार रहने लगी। 1968 में मीना कुमारी को लिवर सिरोसिस का पता चला। जून 1968 में ही मीना इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड गई। 1 महीने बाद सितंबर में वो रिकवर होकर लौटी जरूर, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मीना को बताया जा चुका था कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं है। कि ये फटे हाल मेरी चचेरी बहन है, तो क्या शर्म से मेरी गर्दन नहीं नीचे होगी? तो तुम मुझे अपनी बहन ना कहना, दासी कहना। लौटते ही मीना ने पहली बार कार्टर रोड बांद्रा की लैंडमार्क बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर अपार्टमेंट खरीदा। मीना कुमारी ने सालों पहले 1956 में पति कमाल से वादा किया था कि उनकी ड्रीम फिल्म पाकीजा में वही हीरोइन बनेगी। बीमारी और तलाक के बावजूद मीना ने वो वादा निभाया और पाकीजा की शूटिंग पूरी की। शूटिंग के दौरान कई बार उनकी तबीयत इतनी बिगड़ती थी कि उन्हें सेट से ही अस्पताल ले जाया गया। कई बार तो मीना की जगह बॉडी डबल को शूट पूरा करना पड़ा। होश नहीं, ना जाने ये मेरा ख्वाब है या मैं पागल हो गई हूँ। जहाँ भी तुम्हें होश आएगा मेरी आंखें तुम्हें देख रही। कमाल अमरोही जानते थे कि शराब की लत से मीना की हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उन्होंने मीना को खूब समझाया। मीना ने वादा किया कि वो शराब नहीं पिएगी। एक दिन जब कमाल अमरोही ने उनके घर पहुंचते तो देखा कि बाथरूम में रखी डेटॉल की बोतल में शराब भरी हुई है। मीना रोज चोरी छुपे शराब पीती थी। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा। एक बार एक्ट्रेस मुमताज ने मीना कुमारी के कहने पर फिल्म गोमती के किनारे में काम किया था। वैसे तो फीस 3 लाख रुपए बनती थी, लेकिन मुमताज ने फीस नहीं मांगी। जब आखिरी दिनों में मीना बहुत बीमार रहने लगी तो उन्होंने मुमताज को घर बुलाया। उन्होंने अपने सामने चंद पेपर तैयार करवाए और मुमताज को सौंप दिए। पेपर देखकर मुमताज हैरान थी, क्योंकि मीना ने अपना कार्टर रोड स्थित बंगला उनके नाम कर दिया था। तीन फरवरी 1972 को पाकीजा फिल्म का प्रीमियम मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में हुआ। मीना कमाल के साथ ही पहुंची और उनके ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठी। फिल्म देखकर मीना ने कहा, मैं मान गई हूँ कि मेरे पति एक मंजे हुए कलाकार हैं। इसके बाद 4 फरवरी 1972 को पाकीजा फिल्म रिलीज हुई। 28 मार्च को मीना कुमारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो कोमा में चली गई। 3 दिन के इलाज के बाद उनकी 31 मार्च 1972 को मौत हो गई। मीना कुमारी की मौत पाकीजा फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुई और लोग उन्हें आखिरी बार देखने थिएटर जाने लगे। कुछ समय बाद फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया, लेकिन अफसोस मीना पाकीजा की कामयाबी नहीं देख सकी। कहाँ गुम हो गई थी तुम? न जाने मैं कहाँ भटकती फिरती हूँ, मुझे कुछ होश नहीं। न जाने ये मेरा ख्वाब है या मैं पागल हो गई हूँ। जहाँ भी तुम्हें होश आएगा मेरी आंखें तुम्हें देख रही होंगी और मेरी ही। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म सावन कुमार टाक की गोमती के किनारे थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। सावन मीना की इतनी इज्जत करते थे कि उन्हें फिल्म में भी मीना नहीं बल्कि मीना जी नाम से क्रेडिट दिया गया था। अफसोस कि मीना ये फिल्म देख नहीं सकी। मीना की मौत के बाद सावन कई घंटों तक उनकी कब्र के पास बैठकर रोते रहे थे। कमाल अमरोही की आखिरी ख्वाहिश के अनुसार उन्हें 11 फरवरी
1993 में मीना की कब्र के ठीक बाजू वाली कब्र में दफनाया गया था। तो दोस्तों, मीना कुमारी के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।